दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान देखने वाले हैं। यूपी जीके और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस मिक्स होंगे जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, उत्तर प्रदेश के किस आंदोलन का नेतृत्व किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था। तो किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले नेता जो थे इनमें से हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, यूपी होम गार्ड में ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है। तो यूपी होम गार्ड में ट्रेनिंग कहाँ पर दी जाती है, वाराणसी, मुरादाबाद, उन्नाव या फिर गोरखपुर में। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मुरादाबाद में जो है यूपी होम गार्ड की ट्रेनिंग दी जाती है। चलिए अगला सवाल, साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने कहाँ पर की थी। तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था अहमदाबाद में 1917 में। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद में 1917 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश में चंदवार का प्रसिद्ध युद्ध हुआ था आपका 1194 में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1194 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, प्राचीन भारत में निष्क नाम से कौन जाने जाते थे। तो प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। तो स्वर्ण आभूषण को कहते थे प्राचीन भारत में निष्क। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर प्रदेश में खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था। तो खानवा का प्रसिद्ध युद्ध यह हुआ था 1527 में। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1527 में प्रसिद्ध खानवा का युद्ध हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, उत्तर प्रदेश में काकोरी संयंत्र कांड कब हुआ था। तो काकोरी संयंत्र कांड हुआ था, इनमें से आपका आंसर होगा 9 अगस्त 1925 के दिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 1925 के दिन। देखिए अगला सवाल, अस्तो माँ सदगमय कहाँ से लिया गया है। तो अस्तो माँ सदगमय यह लिया गया है ऋग वेद से। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऋग वेद से। टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम को देखते हुए हमने तैयार किया टॉप 50 प्रैक्टिस सेट जो कि आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हुबहू उन्हीं क्वेश्चंस पर आधारित है जो कि आपके यूपी होमगार्ड एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस बनते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट को लेने के लिए आपको नीचे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, इस वाले व्हाट्सअप नंबर पर आप लोग को मैसेज करना है। और अभी के लिए इस टोटल 50 प्रैक्टिस सेट का जो कीमत है सिर्फ 99 रुपीज़ रखा गया है। तो आप लोग अभी जाकर के मैसेज कीजिएगा इस वाले व्हाट्सअप नंबर पे। तो देखिए आपका अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। दोस्तों यूपी राज एक्ट पर गवर्नर जनरल ने हस्ताक्षर जो है किया था 7 दिसंबर 1947 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 दिसंबर 1947 में। देखिए अगला सवाल, पुराणों की संख्या कितनी है। दोस्तों पुराणों की संख्या जो है टोटल इनमें से कीजिएगा 18। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 18। देखिए अगला सवाल, उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। तो उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम जो है यह पारित हुआ था 1994 में। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1994 में। देखिए अगला सवाल, ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऋग वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था इनमें से कीजिएगा पशुपालन। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पशुपालन। तो देखिए आपका अगला सवाल है, भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग था। देखिए भौगोलिक मान्यता के अनुसार देखें तो भारतवर्ष जो है यह जम्बू द्वीप का अंग था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। तो सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग जो है भारत के लिए किया गया था ग्रीक भाषा में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रीक भाषा में। देखिए अगला सवाल है, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। दोस्तों स्थलीय सीमा की लंबाई जो है इनमें से कीजिएगा टोटल 15,200 किलोमीटर की। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 15,200 किलोमीटर। देखिए अगला सवाल, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर तक की दूरी कितनी है। तो उत्तरी छोर से लेकर के दक्षिणी छोर तक की टोटल दूरी जो है इनमें से कीजिएगा 3214 किलोमीटर, यानी कि 3214 किलोमीटर, जो कि उत्तरी छोर से लेकर के दक्षिणी छोर तक की टोटल लंबाई है, दूरी है। देखिए अगला सवाल, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है। तो पूर्व से लेकर के पश्चिम तक की लंबाई जो है इनमें से कीजिएगा 2933 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 2933 किलोमीटर।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है लेकिन आपको 60 प्लस क्वेश्चंस इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे सबके सब क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन है भारत की तटरेखा की लंबाई है। तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई जो है इनमें से कीजिएगा 6100 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 6100 किलोमीटर। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत के कितने राज्य समुद्र के किनारे पर हैं। तो समुद्र के किनारे पर स्थित राज्यों की संख्या जो है टोटल 9 कीजिएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 9 राज्य तटरेखा पर स्थित हैं। समुद्र के किनारे पर समुद्र के किनारे पर 9 राज्य स्थित है। देखिए अगला सवाल है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला है। तो सबसे लंबी तटरेखा इनमें से है गुजरात राज्य की। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। देखिए अगला सवाल, कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। राजस्थान, ओडिशा, झारखंड या फिर मिजोरम से। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ओडिशा राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। तो मध्य से होकर के गुजरने वाली अक्षांश रेखा जो है इनमें से कीजिएगा कर्क रेखा। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कर्क रेखा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है यह टोटल भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 8 राज्यों से। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस राज्य में से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा जो है इनमें से किस राज्य से नहीं गुजरती। ओडिशा, गुजरात, राजस्थान या फिर पश्चिम बंगाल। तो अभी हमने तुरंत पहले ही क्वेश्चन देखा था, ओडिशा राज्यों से नहीं गुजरती है, ओडिशा राज्य से नहीं गुजरती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का वह राज्य जिससे होकर के कर्क रेखा गुजरती है, कौन से राज्य से। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार या फिर झारखंड से। ऑप्शंस में दिए गए हैं, इनमें से सही जवाब कीजिएगा झारखंड से गुजरती है। बाकी के उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और बिहार राज्य से नहीं गुजरती। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। तो मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक जो है इनमें से कीजिएगा कैप कैमोरिन। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कैप कैमोरिन। चलिए अगला सवाल, भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थित स्थल कौन सा है। तो सबसे दूरी में जो स्थल है दक्षिणी में इनमें से कीजिएगा इंदिरा पॉइंट। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। देखिए अगला सवाल, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। दोस्तों इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम जो है इनमें से कीजिएगा सभी, जैसे कि पार्सन पॉइंट, लाही चिंग और पिंगमेलियन पॉइंट, इस तरह के सभी नाम जो है इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटम स्थित है। तो सबसे निकट में भूमध्य रेखा के इनमें से कीजिएगा आपका इंदिरा पॉइंट। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इंदिरा पॉइंट। देखिए अगला सवाल, भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है कौन सी। तो भारतीय भूमि का सबसे उत्तरी भाग इनमें से कीजिएगा इंदिरा कौल। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी इंदिरा कौल। देखिए अगला सवाल, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। जो दक्षिणतम स्थान है इंदिरा पॉइंट यह भारत के आपका हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला सवाल, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है। देखिए मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से अलग करने वाली इनमें से हो जाएगा पंबन चैनल। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पंबन चैनल। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, एडम्स ब्रिज किन दो देशों के मध्य में स्थित है। तो एडम्स ब्रिज जो है इनमें से कीजिएगा भारत और श्रीलंका के बीच में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी भारत एवं श्रीलंका के बीच में। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करती है इनमें से 11 डिग्री चैनल। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी 11 डिग्री चैनल। देखिए अगला सवाल, दक्कन पास किसके बीच में स्थित है। तो दक्कन पास जो है इनमें से कीजिएगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच में। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, दीव एक द्वीप है और यह कहाँ पर है। दोस्तों दीव एक द्वीप है और यह आपका गुजरात के तट पर है। तो बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है। तो भारत एवं श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि है इनमें से कीजिएगा पाक जल संधि। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पाक जल संधि।
देखिए अगला सवाल, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है? तो भारत मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से जो अलग है, टोटल यहाँ पर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का बी 2 घंटे का, 2 घंटे का डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? तो भारत की ध्रुव दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी जो है टोटल कीजिएगा 876 किलोमीटर्स। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, भारत में अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित मुख्य भूमि के समुद्र तट की लंबाई कितनी है? अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप सहित जो मुख्य भूमि की समुद्री तट की कुल लंबाई है, इनमें से पूछाएगा 7516.6 किलोमीटर। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, 16,6 किलोमीटर्स। देखिए अगला सवाल, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल जो है वह विश्व के भौगोलिक क्षेत्रफल का टोटल 2.4% है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4%। देखिए अगला सवाल, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? देखिए पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले भाग जो है टोटल 10.7% है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 10.7% जो है पर्वतीय क्षेत्र है। देखिए अगला सवाल है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है? तो भूभाग जहाँ पर पर्वत और पहाड़ियों की विस्तार है, इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 29.3%। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगला सवाल, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो पठार का विस्तार जो है यह संपूर्ण भारत के जो 27.7% भाग है इस पर पाई जाती है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 27.7% भाग जो है पठार का विस्तार है। देखिए अगला सवाल है, समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार कहाँ तक है? दोस्तों समुद्र में भारत की प्रादेशिक सीमा का विस्तार जो है यह टोटल 14 समुद्री मील तक है। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपका अगला सवाल है, रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? दोस्तों रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को कहते हैं ज़ेरोफाइट। यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, ज़ेरोफाइट। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा समुद्र में नहीं बहती है? गोदावरी, नर्मदा, बनास या फिर गंगा? तो समुद्र में नहीं बहने वाली नदी जो है इनमें से कीजिएगा बनास नदी। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बनास। देखिए अगला सवाल, किस शहर को पूर्व का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो पूर्व का प्रवेश द्वार इनमें से किसे कहते हैं? सिंगापुर, अदान, कोच्चि या फिर हैदराबाद को? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करने हैं। टोटल इस वीडियो में 60+ ही क्वेश्चन थे। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा। यूपी होमगार्ड एग्जाम के लिए टोटल क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।